और दूसरी बात, तेलंगाना राज्य बना एक नारे को लेकर कि पानी में जो हमारी रिवर वाटर है, पानी है, उसमें हमें जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया, जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उसको करेक्ट करना था। और तीसरी बात, बहुत गरीबी, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री कहा जाता था तेलंगाना को, क्योंकि काफी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे 10 जिला थे, 10 में से हैदराबाद को छोड़ के बाकी 9 बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता था हमें, BRGF। 9 जिला को केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि ये बैकवर्ड जिले हैं। तो ये हमारी हालत थी 2014 में, ना बिजली थी, ना पानी थी, गरीबी हर जगह। हैदराबाद जैसे शहर के बारे में कई सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा इसका, ये वाला हालत था। तो इसमें जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2 जून 2014 को, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री KCR सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक वी हैड द लग्जरी ऑफ अ क्लीन स्लेट बिगिनिंग, वी हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ अ क्लीन स्लेट बिगिनिंग, क्योंकि नया राज्य बन रहा है, पहली बार एक नया सरकार बन रही है, तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड अ फ्रेश अप्रोच। तो पिछले 9 साल में, क्योंकि हमने 9 साल कंप्लीट किया इस जून में, अभी 10वीं साल चल रही है हमारी, पिछले 9 साल में उन्होंने काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज किए हैं। चंद चीजों के बारे में मैं कहूंगा और बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। पहली बात मैं तो ये कहूंगा आपसे, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे यंगस्टर भी हैं, विमेन लीडर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और 24 जिला से हैं महाराष्ट्र में। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी हमारी तेलंगाना राज्य की 1,14,000 रुपया, 1,14,000 रुपया, 1,14,000 rupees was the per capita income of Telangana. We were ranked somewhere in the 15th or 16th spot in India. But this year, as of March 31st, 2023, Telangana's per capita now is 3,17,000. We are the highest in the country. Our gross state domestic product, GSDP, राज्य के लिए GSDP, देश के लिए GDP, तो हमारी GSDP जो थी 2014 में वो थी 5,05,000 करोड़, 5,05,000 करोड़। As of March 31st this year, it is 13.27 lakh crore. The growth, and remember this is despite 2 years of COVID. 2 साल लगातार कोविड, और कोविड के साथ साथ हमारा मोदी साहब के साथ बनता नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये 9 साल में 1 पैसा भी, 1 बूटी कौड़ी भी नहीं दिया तेलंगाना को। यहां से लेना ही है, देना तो है ही नहीं। यहां से हम लोग 1 रुपया अगर टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, वापिस हमें मिलता है 45 पैसा डेवल्यूशन के हिसाब से, बाकी जाता है उत्तर प्रदेश और कहीं और अन्य जगह। कोई इतराज नहीं हमें, बट कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश से वापस नहीं लेते। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, Telangana is less than 2.5% of India, but Telangana's contribution to India's GDP is 5%. We literally punch double our weight. मतलब एक 50 किलो वाले बॉक्सर और 100 किलो वाली बॉक्सर के साथ लड़ रहे हैं, तो वो वाला हालचाल है। तेलंगाना पंचेस डबल इट्स वेट। ये कैसे हुआ? पर कैपिटा कैसे बढ़ा? प्रोजेक्ट कैसे बने? क्या क्या किया गया? मैं आपको 2-4 चीज बताता हूं, आपको ये जान के ताजुब भी होगा। You will be very surprised to know this. दुनिया की सबसे बड़ी Amazon की कैंपस कहां है, कोई बता पाएंगे आप में से? जी, हैदराबाद। दुनिया की सबसे बड़ी Amazon की कैंपस सियाटल में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, हैदराबाद शहर में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जाने से पहले देख के जाइएगा जरूर। 3.1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस है, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, क्या शायद 2-3 किलोमीटर होगी यहां से, जरूर देखना। और एक बात बताता हूं आपको, गूगल नाम तो सुना होगा, एप्पल, मैं राहुल नहीं बोला, गूगल बोला। गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, क्वालकॉम, नोवार्टिस, ZF और सर्विस नाउ
और कई अन्य सारे कंपनी हैं, इन सभी का दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कैंपस, दुनिया का, उनके हेडक्वार्टर के बाहर, गेस करें कहां पे है? थैंक यू, फाइनली आप लोग आ गए मेरे रास्ते पे, हैदराबाद में। ये भी देखिएगा जरूर, गूगल का यहीं पे है, फेसबुक यहीं पे है, एप्पल यहीं पे है, माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कैंपस यहीं पे है, माइक्रॉन, क्वालकॉम, मेट्रॉनिक, नोवाटस, ज्यादा दूर नहीं, अगल बगल में है सारे, आप देख सकते हैं। क्वालकॉम एकदम पीछे है। और एक और बात जान के आपको ताजुब हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पता है आपको कहां पे है? जहां आप बैठे हैं वही है, टी हब जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर है टेक्नोलॉजी की। और ये 18 एकड़ जमीन जो अगल बगल में है, यहां पे टी हब है, एकदम इसके ठीक बाहर टी वर्क्स हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी है, उसको लग के एक और बिल्डिंग बन रही है, इमेज टावर, इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट, 1.6 मिलियन स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बन रही है। इन तीनों को मिला के ये हो गया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस, क्योंकि इनोवेशन पे, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो या टेक इनोवेशन हो या एनिमेशन में गेमिंग, एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया की इनोवेशन हो, सारे चीज एक ही कैंपस से अगर आप देखेंगे जोड़ के, तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है। एक और बात आपसे मैं कहता हूं, हम सभी लोग ने कोविड के, वी हैव जस्ट come out through that COVID phase. Everybody went through COVID. Everybody had somebody in the family or friends who was affected. Some people have unfortunately passed, etc., etc. I would request you to think about this. What I'm about to say? Not only in technology, we are also a leader in biology. आपको ये जान के आश्चर्य होगा, दुनिया की वैक्सीन्स, अगर आप देखेंगे ह्यूमन वैक्सीन देखेंगे प्रोडक्शन, हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल है, नॉट इंडिया। वी प्रोड्यूस 900 करोड़ डोसेज ऑफ वैक्सीन एवरी ईयर, विच इज 33% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन। इवन दैट हैपेंस फ्रॉम हैदराबाद। आई रिक्वेस्ट द यंगस्टर्स हियर, जितने भी हमारे यंगस्टर्स यहां पे हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ आप ये अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखें, बल्कि आप थोड़ा समय लीजिएगा। एक 40 किलोमीटर की दूरी पे जीनोम वैली है, जहां से, जैसा अभी मैंने कहा, वैक्सीन प्रोडक्शन 900 करोड़ वैक्सीन वहां से बनते हैं। नॉट ओनली वैक्सीन्स, वी प्रोड्यूस 40% ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स। वी आर द लीडर इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल एंड बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे largest number of US FDA approved manufacturing facilities, US FDA approved मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा कोई एक राज्य में अगर है दुनिया में, तो वो है तेलंगाना में। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, लार्जेस्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना में 214 है US FDA approved manufacturing facilities, न्यू जर्सी में 189 है। Point I'm trying to make is we are not only a leader in technology, और हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंगलोर को किसी शहर ने लगातार 2 साल ठुकराया। पिछले 2 साल we have created more technology jobs in India than Bangalore. You will be surprised. Last year it was 33% of the total technology jobs in India coming from Hyderabad. This year, it is 44% of the total tech jobs created in India coming from Hyderabad. And that shows in our growth story. अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं आता है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग बोल तो अच्छा लेते हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, आपके मन में होगा शायद। नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात की, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट एक बात बताता हूं, पक्का है, जस्ट टू गिव यू नंबर्स अगेन, क्योंकि नंबर तो झूठ नहीं बोलेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे आपको, और रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकते NASSCOM के, STPI के। 2014 में पूरे हैदराबाद और तेलंगाना में IT एम्प्लॉयमेंट था 3.23 लाख करोड़, 3.23 लाख, सॉरी नॉट करोड़, 3.23 लाख, 3,23,000 people
were working in technology in 2014. Abhi, right now, it is around 10 lakhs. So explosive growth, more than 300% more than